हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय मैजिकल रसोई में, जहां मिलती है आपको टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाने की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल पंजीरी। दोस्तों, ये पंजीरी खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती ही है, लेकिन इस पंजीरी के फायदे भी बहुत सारे हैं। दोस्तों, पंजीरी बहुत ही गर्म होती है, इसलिए इसे सर्दियों के मौसम में ही बना के खाया जाता है ताकि ठंड से बचा जा सके। एक तो दोस्तों, सर्दियों में पंजीरी खाने का यही फायदा है कि हमें ठंड बहुत ही कम लगती है। और दोस्तों, ये पंजीरी उन मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है जिन्होंने अभी अभी न्यू बेबीज को जन्म दिया है। ये पंजीरी माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये उनको ठंड से भी बचाती है और बच्चे के माँ के शरीर में जो पेन वगैरह होता है उसको भी खत्म करती है। रोजाना सुबह सुबह गर्म दूध के साथ पंजीरी खाने से हमारे शरीर में खून बहुत ही तेजी से बढ़ता है और हमारे फेस पे ग्लो आता है। और ये पंजीरी झुर्रियाँ भी कम करती है और पंजीरी खाने से हमारी इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इस पंजीरी को आप सुबह सुबह गर्म दूध के साथ खाएं। आप देखेंगे कि आपके शरीर में पावर बहुत ही जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जिस रेसिपी के इतने सारे फायदे हैं उस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1.5 किलो छना हुआ गेहूं का आटा, और यह है दोस्तों 1.5 किलो देसी घी। दोस्तों, आटा और घी दोनों ही बराबर बराबर मात्रा में ही पड़ेंगे पंजीरी बनाने के लिए। अगर आप आटा 1 किलो ले रहे हैं तो घी भी 1 किलो ही लीजिए। अगर आप आटा 2 किलो ले रहे हैं तो घी भी 2 किलो ही लगेगा। और यह है दोस्तों 1 किलो बूरा, 250 ग्राम काजू, एक घिसा हुआ नारियल, 200 ग्राम ताल मखाने, आधा किलो बादाम, 100 ग्राम बिलगुद। ये दोस्तों एक बिल नाम का फ्रूट होता है जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इस फ्रूट को ही सुखा के पीसा जाता है जिसका ये बिलगुद बनता है। लेकिन दोस्तों, आपको इसे सुखा के पीसने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बड़ी ही आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। और ये है दोस्तों 100 ग्राम कमरकस। ये भी बड़ी ही आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो ये कमरकस एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हमारे शरीर का पेन खत्म हो जाता है। 100 ग्राम खरबूजे तरबूज के बीज, आप चाहे तो सिर्फ खरबूजे के बीज भी यूज कर सकते हैं। 100 ग्राम खसखस, अखरोट। अखरोट दोस्तों आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यह है दोस्तों देसी बबूल की गूंद। ये भी आपको बड़ी आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। ये दोस्तों एक तरह की गूंद होती है जो कि बबूल के पेड़ से निकलती है। ये सारी चीज़ें जो दोस्तों दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें तो पंजीरी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक सवाल है काजू बादाम का, तो वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी ही पड़ेंगी। इन्हें आप 100 ग्राम से कम नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया दोस्तों सब सामान। तो चलिए पंजाबी स्टाइल पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम चूल्हे पे कढ़ाई को रखेंगे और कढ़ाई में हम 1 किलो देसी घी डाल देंगे गर्म होने के लिए। हम दोस्तों पंजीरी बनाने के लिए गाय के घी का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो भैंस के घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें डालडा वगैरह यूज़ नहीं करना क्योंकि पंजीरी हमेशा देसी घी में ही बनाई जाती है। तो लीजिए दोस्तों, घी हमारा जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें बबूल की गूंद डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। घी दोस्तों हमारा बहुत ही गर्म है। ये देखिए, हमने बबूल की गूंद अभी इसमें डाली ही है और ये डालते ही डालते फूल गई है। बस हमें सारी गूंद को अच्छे से फुला लेना है। ये देखिए ये कितनी ज़्यादा फूल गई है और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं ये कितनी ही आसानी से टूट रही है।
बस अब ये एकदम रेडी है, हमें अब इसको बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इस गूंद को फ्राई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसे फ्राई करने से ही ये गूंद जो है वो एकदम नरम हो जाएगी। हमने दोस्तों देखिए कितनी थोड़ी सी गूंद डाली थी और वो फूल के कितनी सारी हो गई। अब दोस्तों हमने गूंद तो निकाल ली है, अब हम दोस्तों घी में बादाम डाल के फ्राई करेंगे। इनको भी हम अच्छे से कड़छी चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। घी दोस्तों गूंद डालने की वजह से थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो इसीलिए बादाम को फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि बादाम कब चटकने शुरू हों। तो देखिए दोस्तों बादाम अब चटकने लग गए हैं। चटकने से मेरा मतलब है ये चट चट की आवाज़ करने लग जाते हैं। अब हम इनको भी कड़छी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। बस दोस्तों जब बादाम चटकने लग जाएं तभी हमें बादाम को बाहर निकाल लेना है। अगर हम इन्हें ज़्यादा देर कढ़ाई में रखेंगे तो ये जल भी सकते हैं। तो लीजिए हमने सारे बादाम निकाल लिए हैं। अब हम कढ़ाई में काजुओं को फ्राई होने के लिए डालेंगे। काजू दोस्तों पहले से ही नरम होते हैं, इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए ये डालते डालते ही गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। अब दोस्तों हम घी में फ्राई होने के लिए डालेंगे ताल मखाने। घी दोस्तों हमारा बहुत ही गर्म है, तो ताल मखानों को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में। इनको भी हम कड़छी चलाते हुए ही फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों जब ये ताल मखाने इस तरह से टूटने लग जाए, मतलब कि इनमें इस तरह से क्रिस्पीपन आ जाए, तो समझ लीजिए कि ताल मखाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आपको बीच बीच में चेक कर लेना है, तभी आपको पता चलेगा कि ताल मखाने फ्राई हुए हैं या नहीं। अब हम इनको भी कड़छी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। अब हम दोस्तों घी में अखरोट को फ्राई कर लेंगे। अखरोट हमारे थोड़े से ही हैं, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये डालते डालते ही फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं। बस अब हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। अब दोस्तों हमने सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं। अब जो पंजीरी का मेन काम है वो रह गया है, यानी कि गेहूं के आटे को फ्राई करना। अब हम घी में गेहूं के आटे को डाल के अच्छे से भूनेंगे। ये दोस्तों हमने कढ़ाई में 1.5 किलो आटा डाला है। और ये दोस्तों जो हमारा आधा किलो घी बच गया था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब दोस्तों पंजीरी बनाने का ये मेन काम है, इसी में आपकी सारी मेहनत लगेगी। यह है दोस्तों आटे को घी में अच्छे से भूनना है। अपनी कड़छी को लगातार ही चलाते रहना है। अगर आप जरा सा भी रुक गए तो ये आटा जो है वो नीचे चिपक के जल जाएगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आपको कड़छी चलाते ही रहना है। चूल्हे का फ्लेम भी दोस्तों आपको मीडियम पर ही रखना है। अगर आप चूल्हे के फ्लेम को भी ज़्यादा तेज कर देंगे तो भी आपका आटा जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। हमारा चूल्हा दोस्तों ज़्यादा ही तेज जल रहा था, तो इस वजह से कढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई है। तो इस वजह से हमने कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लिया। अब जब तक कढ़ाई नॉर्मल नहीं होती तब तक हम आटे को नीचे ऐसे ही भूनेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है तो नीचे ही रखे रखे भी ये भून जाएगा। और दोस्तों आपको पंजीरी जो है वो बड़ी कढ़ाई में ही बनानी है, ताकि आप आटे को अच्छे से भून सकें और इसमें सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से मिला सकें। देखिए दोस्तों कढ़ाई इतनी गर्म हो गई थी कि हमने इसे चूल्हे से नीचे उतार के रखा हुआ है, लेकिन तब भी हमारा आटा अच्छे से पक रहा है। अब दोस्तों आटे को भूनते भूनते हमारी कढ़ाई भी थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है। अब हम इसे फिर से चूल्हे पे रखेंगे। देखिए दोस्तों जैसे जैसे आटा पकता जा रहा है वैसे वैसे ये घी छोड़ता जा रहा है। देखिए ये मक्खन के जैसे लगने लगा है।
अब दोस्तों आटा जो है वो हमारा अच्छे से पक गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी पकने की खुशबू भी अच्छे से आने लगी है। अब दोस्तों हमारा चूल्हा जो है वो नहीं जल रहा, उसमें बस जो आग बची हुई है उसी में ही हम ये सब कर रहे हैं। हम चूल्हे में अब लकड़ियां नहीं जला रहे, क्योंकि चूल्हे की आग की ही हीट काफ़ी होती है, तो उसी में अब ये सारा काम हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा मेन काम था आटा भूनने का वो तो हमारा हो ही चुका है। अगर दोस्तों अब हम इसे गैस पे पका रहे होते तो हम अब गैस को स्लो कर देते। तो अब दोस्तों हम इसमें खसखस डाल रहे हैं और खसखस डाल के अच्छे से मिलाते हुए हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि खसखस जो है वो भी अच्छे से पक जाए। कड़छी दोस्तों चलाते ही रहना है। तो 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें खरबूजे तरबूज के बीज डालेंगे, इनको भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये भी थोड़े से पक जाए। तो दोस्तों 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें घिसी हुई गरी डालेंगे, यानी कि घिसा हुआ नारियल डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमने कितने अच्छे से इसको भी मिला लिया है। अब दोस्तों हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब दोस्तों हम इसमें बूरा डाल के अच्छे से मिलाएंगे। बूरा दोस्तों आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी मीठी आप रखना चाहते हो। वैसे ये बूरा एकदम परफेक्ट है जितना हमने आपको बताया है। साथ में ही दोस्तों हम इसमें कमरकस डाल रहे हैं और साथ में ही बिलगुद। अब दोस्तों इन सब चीज़ों को हमने गरम गरम आटे में ही मिला लेना है, क्योंकि अगर आटा ठंडा हो गया तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। इसी में हम मखाने डाल देंगे। ये दोस्तों जो हमने बबूल की गूंद को फ्राई किया था इसे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो ये देखिए इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इसी पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। गूंद को दोस्तों इसमें पीस कर ही डालना है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो गूंद को दोस्तों हमने इसमें अच्छे से मिला लिया है। अब दोस्तों हम इसमें बादाम और काजू डाल रहे हैं। जो बादाम काजू हमने फ्राई किए थे उनमें से आधे बादाम और काजुओं को हमने दरदरा पीस लिया है, वही हम इसमें डाल रहे हैं। और हम उसी के साथ इसमें जो साबुत फ्राई किए हुए बादाम और काजू थे वो भी डाल देंगे। और ये दोस्तों कुछ मखाने और अखरोट रह गए थे वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। बस दोस्तों अब इसमें सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और हमारी पंजीरी बनके एकदम से रेडी है। तो लीजिए दोस्तों तैयार है हमारी पंजाबी स्टाइल पंजीरी, जो कि एक रेसिपी के साथ साथ एक पावरफुल दवाई भी है। यानी कि आपको इस पंजीरी को खाने के बाद कोई भी ताकत की दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतनी टेस्टी और इतनी पौष्टिक है। इसके फ़ायदे तो सारे हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि आपको ये क्या क्या फ़ायदा दे सकती है। बस दोस्तों आपको इस पंजीरी को जब भी खाना है तो गरम गरम दूध के साथ ही खाना है, तो ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों आप इस पंजीरी को 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी ऐसे कंटेनर में जिसमें हवा आती जाती हो, यानी कि उसका ढक्कन पूरी तरह से बंद ना हो। यानी कि जिस भी बर्तन में आप रखें उसमें हवा आती रहनी चाहिए। और दोस्तों ये पंजीरी जो है वो घी में बनी है, तो आज तो गर्म है तो आज तो ये ढीली ही रहेगी, लेकिन सर्दियों के टाइम में ये जम जाती है। तो होता क्या है कि आप जब भी इसे खाएं इसको गर्म करके ही खाएं और गर्म दूध के साथ ही खाएं। तो ये थी दोस्तों हमारी पंजाबी स्टाइल पंजीरी बनाने की रेसिपी। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मेरा तो आपसे सिर्फ एक ही कहना है, टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाना, बाहर का मत खाना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।